हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। कंटिन्यू अवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो अपन क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब अपन 11th क्लास के अंदर और कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसको यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वाले लेसन के अंदर जो हमारा पार्ट 1 था, उसके अंदर अपन ने बहुत सारे कन्वर्जन देखे, कैसे डिग्री को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग हमारे पास सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की फॉर्मेट में। नाउ जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग सब जानते हो, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, कॉसेक एंड सेक थीटा। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और उसी को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। नाउ वो तो अपन क्लास 10 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा लेसन के बाद अपन उनका ओवरव्यू वापस से ले लेंगे एक बार, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। बट बिफोर दैट आई हैव टू जस्ट स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक अपन ने टेबल के अंदर 90 डिग्री तक में साइन 90, कॉस 90 तक बता सकता था, 30, 45, 60 है ना, और फिर 90। अब अगर भाई जान 90 से ज्यादा एंगल आ जाए और उसकी वैल्यू अगर मुझे डिटरमाइन करनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए मुझे किसके रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होगी? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। किसी कैलकुलेटर और किसी भी चीज की नीड अपने को इसके अंदर नहीं होगी। अपन डायरेक्टली इसके अंदर क्या यूज करेंगे? हमारे पास फॉर्मेट यूज करेंगे, काम करने का तरीका क्वाड्रेंट्स की फॉर्मेट में। बट बहुत अच्छे से ध्यान से इसको देखिएगा कैसे अपन इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपन ने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स की फॉर्मेट में चीज बन गई। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है। अपन ने किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया। सब लोग जानते हो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होता है? 0 डिग्री। ये 90 डिग्री की फॉर्मेट में हमारे पास काम करता है, दैट इज 180 डिग्री। एंड ये हमारे पास होता है कितना? 270 डिग्री। और वापस से घूम फिर के वापस से यहाँ आ जाते हैं, ये हो जाता है हमारा कितना? 360 डिग्री। ऐसे राउंड एंड राउंड अपन घूमते रहते हैं। 4 क्वाड्रेंट आ गए हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है थर्ड, और ये हमारे पास आ जाता है कितना? फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स के रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स के रेस्पेक्ट में अगर बाई चांस कोई एंगल 90 से कम है तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? 90 माइनस का थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट में। अगर 90 से बड़ा है तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड वाले के अंदर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 180 माइनस थीटा की बात करूं तो मैं सेकंड में, और अगर 180 से ज्यादा है कोई एंगल तो अपन कौन से में? थर्ड में। सिमिलरली 270 माइनस के थीटा की बात करूंगा तो मैं इसमें, और 270 प्लस के थीटा की बात करेंगे तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? फोर्थ में। सिमिलरली यही चीज हमारे पास यहाँ है। 360 से कम करना है या 360 से बढ़ाना है, वो अपन क्वाड्रेंट के हिसाब से मेजर कर लिया जाएगा। ध्यान रखना, आप लोगों को खुद को देखना है कि एंगल किसके नियर अबाउट है। 180 के नियर अबाउट है, 180 में कुछ ऐड करूंगा तो आ सकता है, या 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूं, या 270 के नियर अबाउट है, या 360 के, या 90 के। ये अपन उसमें से देख लेंगे अपन को कौन से किसके नियर है, उसके अकॉर्डिंग अपन मैनिपुलेशन कर देंगे। सब लोग जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास 2 चीजें, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, cosec theta, sec theta and cos theta. All the 6 trigonometric ratios are positive. ये सारे trigonometric ratios क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं। किसके अंदर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वांटिटी इनमें से पॉजिटिव रहती है, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर नेगेटिव 1। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ की बात करें तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट की खास चीजें हैं। इसके अंदर सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, और इसके अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव। शॉर्ट ट्रिक भी है, ASTC, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। क्या? ASTC, ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड S फॉर साइन, साइन का जस्ट रिवर्स कौन सा होता है? कॉसेक, इसलिए वो भी पॉजिटिव। T फॉर टैन, टैन का जस्ट उल्टा कितना? कॉट, वो भी पॉजिटिव। और C फॉर कितना? कॉस, कॉस का उल्टा कितना? सेक, वो भी कितना? पॉजिटिव। तो ASTC की फॉर्मेट में आप शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज की फॉर्मेट में। तो इस हिसाब से आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। अब
क्या जरूरत है मुझे इनके प्लस के बारे में पता करने की और माइनस के बारे में पता करने की, आप लोग ये सब सोच रहे होंगे, पर उसके लिए आपको देखिएगा कैसे। जैसे अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि मुझे किसी भी क्वांटिटी की वैल्यूज बतानी है, जैसे साइन 330 की वैल्यू बतानी है, साइन 330 की वैल्यू अगर मुझे बतानी है, तो 330 की वैल्यू को बताने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा 330 किसके नियरेस्ट है, 360 के सबसे नियरेस्ट इसलिए ये, तो साइन 360 में से माइनस करें या प्लस करें, ऑब्वियसली बात है माइनस करना पड़ेगा, माइनस किया कितना 30, तो साइन 360 माइनस का 30 डिग्री किया तो हमारा साइन 330 आ जाएगा। अब माइनस किया है तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां देखो, यहां साइन है और यहां कॉस और सेक है, साइन तो नहीं है तो ऑटोमेटिकली इसकी चीज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी और नेगेटिव साइन 30 आएगा। ऐसी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए मैंने यहां पर चीजें ये बता रखी है। समझ में आई सबको कि मैंने क्यों ये 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस बताया, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि अगर मुझे नॉर्मल 330 की वैल्यू बतानी है जो कि मेरी टेबल में नहीं होती, तो उसकी वैल्यू कैसे बता सकते हैं। तो उस हिसाब से अब चीज आप लोगों के सामने यहाँ एक और कंफ्यूजन है, ये साइन था तो हर जगह साइन नहीं आएगा, ध्यान से देखना, ये जो हमारी लाइन होती है ये वाली 180 और 360 की जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं अपन नो चेंज लाइन। क्या कहते हैं इसको, नो चेंज लाइन, मतलब इनके मल्टीपल पर कोई भी चीज आएगी तो वो चेंज नहीं होगी, साइन है तो साइन ही आएगा, बट अगर वो 90 और 270 की फॉर्मेट में आ जाएगा तो ये लाइन हमारे पास कहलाती है क्या, चेंज लाइन। यहां पर अपन चीज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब है कन्वर्जन, साइन वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है हमारी किसके अंदर, कॉस में, और कॉस वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साइन में। टैन वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है कॉट में, और कॉट वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, टैन में। सेक वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है कॉसेक में, और कॉसेक वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सेक के अंदर। इस तरीके से कन्वर्जन चलता है हमारे पास। समझ में आई बात, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये वाली चीज है, साइन 330 था तो साइन 360 माइनस का 30 किया, पहले मैंने देखा 330 किसके नियरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर कर लिया। अब यहां पर ये देखा कि 360 मतलब इस लाइन पर आ रहा है, ये लाइन कौन सी है, नो चेंज की लाइन है, तो साइन था तो साइन का साइन ही आ गया। इस आगे वाले को देखो, साइन, यहां पर साइन तो नहीं आ रहा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, साइन बदल जाएगा, नेगेटिव हो गया, साइन 30 डायरेक्टली लिख देंगे। और साइन 30 की वैल्यू आप लोग जानते हो अच्छे से, साइन 30 कितना होता है, माइनस का कितना, 1/2, साइन 30 इज 1/2, तो माइनस साइन लग रहा है इसलिए माइनस का कितना हो जाएगा, 1/2। चीज आगे समझ में क्या करना है, क्यों जरूरत पड़ी अपने को इसकी। ऐसे अपन किसी भी चीज की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं और डिटरमाइन करके आंसर्स बता सकते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को टेबल याद हो ना। हियर इज द क्यूक्री, ये अपन ने यहाँ पर पूरा का पूरा एक पूरा जनरलाइज बना दिया है अब, और ये मैंने एक रिव्यू टाइप ऑफ आपको बना दिया, जो अभी वैल्यू अपन ने वहां पर बताई थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। आप लोगों को सबको वैसे आता होगा, पर फिर भी बता देता हूं। पहले अपन काउंटिंग लिखते हैं, 0 1 2 3 और 4, फिर 4 से डिवाइड करते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, फिर रूट लेते हैं। ये 3 स्टेप तो सबको आती होंगी। यही से हमारी सबसे पहली वैल्यू आती है 0.40, 1/4 का रूट 1/2, 1/√2, √3/2 एंड कितना 1। दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। जैसे साइन 0 डिग्री कितना 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 कितना 1। सिमिलरली इसका रिवर्स कर दोगे तो कॉस का आ जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये रिवर्स। बाकी के सारे तो आप लोग निकालना जानते ही हो। जैसे अगर आप लोगों को अगर टैन निकालना है तो टैन थीटा निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे। कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा 1/tan कर देंगे, tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। सेक निकालना है तो अपन 1/cos कर देंगे, cos का उल्टा करके सेक आ जाएगा। और कॉसेक थीटा निकालना है तो 1 में क्या कर देंगे अपन, साइन थीटा कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो 2 की वैल्यूज याद होंगी तो बाकी सारी वैल्यूज अपन आइडेंटिटीज की मतलब रिजल्ट्स की फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। अब ये जो चीज अपन ने डिस्कस करी, इसके लिए अगर बाई चांस मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 माइनस का थीटा कितना होगा, साइन 90 माइनस का थीटा, मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, जो 90 वाली लाइन है ये 90 और 270 वाली चेंज लाइन होती है, और बाकी की ये दोनों हमारी क्या कहलाती है, नो चेंज लाइन कहलाती है, नो
चेंज लाइन कहलाती है। कौन सी? 180 और 360 वाली कौन सी है हमारी? नो चेंज लाइन है। अब साइन 90 माइनस थीटा पूछे तो साइन का चेंज किस में होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, साइन वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है किस में? कॉस में, और कॉस वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है बच्चों किस में? साइन में। ऐसे ही सिमिलरली tan वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है कॉट में, और कॉट वाली चीज कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इसके अंदर। सेक वाली चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारी? कॉसेक में, और कॉसेक वाली चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है हमारी? सेक के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन, भले बीच वाला कन्वर्जन नहीं भी रहेगा चलेगा, ये 3 कन्वर्जन मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, वही कन्वर्जन हमारे पास काम आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर अब 90 किस पर है? चेंज लाइन पर है। देखो ये चेंज लाइन 90 का पर आ रहा है, तो साइन 90 माइनस का थीटा कितना? कॉस थीटा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा में सारी चीजें क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आप लोगों से tan 90 माइनस का थीटा बताओ, तो आप tan का चेंज कर दोगे किसमें? cot थीटा के अंदर, और 90 माइनस का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। ये 90 के लिए हो गया। अब यही चीज अगर मेरे पास आ जाए साइन 90 प्लस का थीटा, 90 है तो सबसे पहले तो चेंज कर दो कितना? cos थीटा। अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में देखो यहाँ पर साइन आ रहा है, इसलिए साइन के आगे का साइन क्या है? पॉजिटिव। इसको नहीं देखते, सिर्फ इसको देखा जाता है। ये आ रहा है क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉजिटिव साइन होगा, अगर ये नहीं आ रहा तो नेगेटिव होगा। से लाइक दिस, tan अगर 90 प्लस थीटा होता तो tan का कन्वर्जन कितना होता? cot थीटा। अब साइन को देखो, tan क्या इस क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या? नहीं ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। सिमिलरली कोई सा भी ले सकते हो, कोई से भी चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हो। रैंडमली मैं जैसे उठाता हूं, साइन 180 माइनस का कितना? थीटा। साइन 180 माइनस का थीटा अगर मैंने उठाया, अब 180 तो क्या है हमारा? नो चेंज लाइन है, तो जैसा साइन है तो साइन का क्या रह जाएगा? साइन थीटा ही रह जाएगा। और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, तो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर यही चीज अगर हमारे पास होती tan 180 माइनस का थीटा होता, तो 180 क्या है? नो चेंज लाइन है, तो tan का तो tan ही रहेगा, बट आगे का साइन माइनस आएगा क्योंकि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में tan नहीं आ रहा है। अब ये चीज आगे की तरफ लेके चले जाओ, जैसे कॉसेक 180 प्लस का थीटा किया, कॉसेक 180 मतलब नो चेंज, तो कॉसेक का क्या रहेगा? कॉसेक ही रहेगा। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस थीटा यहीं पर ही आता है हमारा, 180 प्लस थीटा। यहां कॉसेक दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो आगे साइन क्या हो जाएगा? माइनस का लग जाएगा। कोई सा भी क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट की वैल्यू आप लोग इस प्रोसेस से निकाल सकते हो। दैट इज द इजीएस्ट वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। करके देख लो। अब मैं जैसे करता हूं सेक 270 माइनस का थीटा, 270 इज द चेंज लाइन, तो सेक का किस में कन्वर्जन होता है हमारा? कॉसेक के अंदर कन्वर्जन होता है। सेक वाली चीज किस में कन्वर्ट होती है? कॉसेक में। 270 माइनस का थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड वाले में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कॉसेक तो सेक भी नहीं आ रहा और कॉसेक सेक तो नहीं आ रहा ना, तो आगे का साइन क्या होगा? माइनस का आ जाएगा। गॉट इट? कोई सा भी कर लो। अब जैसे मैंने लिखा कॉट 270 प्लस का कितना? थीटा। कॉट 270 प्लस का थीटा, सबसे पहली बात 270 कॉट का कन्वर्जन किस में कन्वर्ट हो जाता है? tan में। अब 270 प्लस का थीटा, यहाँ कॉट आ रहा है कहीं? नहीं, तो आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। आ गया? चीज करने का तरीका देख लो, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए। सिमिलरली एक 360 का भी ले लो, जब इतने सारे लिए थे अपन ने। सेक 360 माइनस का थीटा, 360 माइनस का थीटा, देखो कौन से क्वाड्रेंट में? 360 माइनस का थीटा मतलब कम कर रहा हूं तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेक का 360 तो नो चेंज है, तो सेक का सेक ही रहेगा, बट आगे साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेक मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये तरीका होता है हमारे पास क्या करने के लिए? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ध्यान से इस वाली चीज को, साइन को बहुत ध्यान से काम में लेना है और मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे वैल्यूज सिर्फ 90 तक ही पता है, इसके बाद की सारी वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेगी। गॉट इट? चीज कर लेंगे आप लोग, ध्यान से इस चीज को देखिए। कोई डाउट आ रहा है क्या? नाउ इफ यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? साइन 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब 315 डिग्री मतलब 315 की वैल्यू किसके नियरेस्ट है? ये सबसे पहले ये देखो, साइन 315 यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। तो जैसे मैंने 360 के थ्रू देखा, 360 में से कितना माइनस कर दूं? यानी 60 में से 45 को अगर अपन माइनस कर दे तो हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? 360 माइनस का कितना कर दिया? 45 डिग्री कर दिया। अब 360 जो क्या है हमारे पास? नो चेंज लाइन है,
नो चेंज लाएंगे मतलब साइन का साइन ही रहेगा और साइन 45 आ जाएगा हमारे पास। अब 360 माइनस का 45, 360 माइनस, क्या इस क्वाड्रेंट में साइन आ रहा है क्या हमारे पास? नहीं आ रहा, तो साइन नहीं आ रहा तो आगे का साइन कितना होगा? माइनस का, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। देखो साइन 45 1/√2, तो माइनस का कितना आ गया? 1/√2। इजी गोइंग है, कर लेंगे। आगे देखते हैं। जैसे अब मुझे अगर cos 210 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो cos किसके नियरेस्ट है? ये 180 के भी नियरेस्ट है और 270 के भी नियरेस्ट है। अगर मैं 270 के थ्रू देखूं तो 270 माइनस का 60 कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? अब 270 जो है वो क्या है? एक तरीके की चेंज लाइन है। चेंज लाइन का मतलब तो समझ गए ना आप लोग अभी तक? चेंज करना है मतलब मुझे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलना है। कॉस वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी साइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉस को कन्वर्ट कर दिया साइन 60 डिग्री के अंदर अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब साइन देखेंगे, पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। 270 माइनस का थीटा, देखो 270 माइनस का थीटा, इसमें tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो माइनस का साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। तो आंसर साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो माइनस का कितना आ गया? √3/2। ये तरीका होता है किसका निकालने के लिए? वैल्यूज को निकालने के लिए। अब ये तो आप लोगों को एक तरीका हो गया, अगर छोटी छोटी वैल्यूज आ रही है तो अपन कैसे काम में ले रहे हैं। बाई चांस अगर मेरे पास कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, साइन 1025 वैल्यू आ जाए, तो 1025 दैट इज द बिग, ऐसे में कब तक प्लस करता चला जाऊंगा? तो उसके लिए मैं एक छोटी चीज बताता हूं, ध्यान से उस चीज को देखिएगा। एक ट्रिक है, आप हर चीज को 90 के मल्टीपल पर चेक कर लो। क्या कर लो? हर चीज को 90 के मल्टीपल पर चेक कर लो। साइन, जैसे साइन 315 था, 90 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 315 आ जाए? ये देखो ध्यान से, पहले तो 90, 9 3 जा 27, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, 360 आ गया। 360 में से 45 को अपन ने माइनस कर दिया। ऐसे अपन 90 के मल्टीपल पर चीज को लेकर के आएंगे। अब ये वाली क्वांटिटी मेरी इवन आ रही है या ऑड आ रही है, इस चीज को देखा जाएगा। तो ध्यान से मैं एक कंसेप्ट बना रहा हूं, आप उस कंसेप्ट को दिमाग में बिठा लेना। जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, साइन है या कॉस है या कुछ भी है, 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एन प्लस या माइनस कुछ भी हो, 45 हो या प्लस माइनस कुछ भी, क्या थीटा हो, कोई भी एंगल हो। अगर एन की वैल्यू मेरी ऑड है, क्या है एन की वैल्यू? ऑड है, तो मेरा साइन जो होगा वो चेंज होगा। क्या होगा? वो चेंज होगा। और अगर एन की वैल्यू मेरी इवन है तो ये चेंज क्या होगा? नो चेंज होगा। चेंज का मतलब समझ गए? वही साइन वाली चीज कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदल जाएगा? टैन में। ये एक शॉर्ट ट्रिक है किसके रेस्पेक्ट में? 315 डिग्री की वैल्यू अगर मुझे डायरेक्टली निकालनी हो तो 90 से डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा। एन अगर ऑड है तो चेंज, एन अगर इवन है तो क्या? नो चेंज। जैसे यहां पर एन की वैल्यू क्या आ रही है? इवन आ रही है, तो नो चेंज। साइन है तो साइन ही रहने देंगे, साइन 45 डिग्री। अब ये देख लो कि साइन 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 से ज्यादा है पर 360 से क्या है? कम है। दिख रहा है ना? 315 270 से तो ज्यादा और 360 से कम। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि आ ही नहीं रहा है। तो माइनस का साइन 45 यानी माइनस का 1/√2। ये देखो इधर भी वही आ रहा है और इधर भी वही आ रहा है। काम करने का तरीका चेंज हो गया है बस। सिमिलरली यहां देख लो, इसी फॉर्मेट में अपन करके देखते हैं। cos 210 निकालना है तो cos 90, 9 3 जा 27, माइनस का कितना? 60 डिग्री अपन ने यहां कर दिया। 3 हमारा ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड में क्या होता है? ऑड में क्या होता है? चेंज होता है। cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 270 से कम है और 180 से ज्यादा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चीज आ रही है। थर्ड क्वाड्रेंट में चीज आ रही है तो हमारे पास थर्ड में तो कॉस तो आता ही नहीं है, तो माइनस का, तो माइनस का √3/2 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चीज समझ में आ गई? चीज को देखो, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उसको आप लोगों को मैनिपुलेट करना है। गॉट इट? चीज कर लेंगे, ध्यान से देख लो अगर कोई दिक्कत आ रही है क्या। नाउ द नेक्स्ट, अगले 2 क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से करना है। अब अभी तक तो यहाँ पॉजिटिव होता था, यहाँ अंदर ही नेगेटिव आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? नेगेटिव के लिए ध्यान से देखेंगे अपन क्वाड्रेंट के अंदर ये जो एंगल बनता है, इस एंगल के फॉर्मेट में ही अपन काम करते हैं आगे की तरफ। अगर ये थीटा है तो इसका जस्ट मिरर इमेज क्या होगा? माइनस का थीटा होगा।
होगा या नहीं। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। यानी अगर मैं साइन माइनस का थीटा बोलूं तो वो माइनस का साइन थीटा होगा, कॉस माइनस का थीटा बोलूं तो वो सिंपल कॉस थीटा होगा क्योंकि वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमारे पास टैन बोलूं, टैन माइनस का थीटा कितना, माइनस का टैन थीटा होगा क्योंकि ये भी नहीं आ रहा। कॉसेक बोले जाएगा, कॉसेक माइनस का थीटा तो माइनस का कॉसेक थीटा होगा। कुल मिलाकर के सेक और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब क्या होंगे हमारे नेगेटिव होंगे। और कॉट बच गया, कॉट माइनस का थीटा भी कितना होता है, माइनस का कितना कॉट थीटा। तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं जब अपन एंगल माइनस का लेंगे। अब यहाँ पर कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 480 डिग्री हमारे पास आ गया। अब 480 की वैल्यू वही 90 के मल्टीपल पर यूज करेंगे। 480 को अगर अपन 90 से डिवाइड करें तो ध्यान से देखा 90, 4 9 जा 5, 9 8 जा 72, 5 9 जा 45, 5 टाइम्स 5 9 जा कितना 45, 450 कितना बच गया 5 6 7 8 30 डिग्री। तो 90 इंटू 5 प्लस का कितना 30, तो कॉस 90 इंटू 5 प्लस का कितना कर दिया 30 डिग्री। 5 ऑड है क्या इवन है, ऑड है, ऑड होता है तो चीज क्या होगी चेंज होगी। कॉस का कन्वर्जन क्या हो जाएगा साइन, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। अब 480 को देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 360 से तो ज्यादा, क्या 90 से कम है क्या, 360 में 90 ऐड करके देखो, 9 से कितना 15 450, यानी 90 से भी ज्यादा, यानी 360 से तो ज्यादा है इसलिए इस 90 से भी ज्यादा है। ऐसे आप क्वाड्रेंट पता कर सकते हो, तो ध्यान से देखना। यानी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा इस वाले में, क्योंकि और 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 90 से ज्यादा नहीं होगा, तो वापस से कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर हमारी चीज आ जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव, कॉस तो क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 30, तो यानी माइनस का 1/2। चीज समझ में आई या नहीं, एक बार मैं दिखा रहा हूं ध्यान से देख लेना। 5 था तो ऑड हो गया, ऑड हो गया तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट, मतलब ऑड हो गया तो कॉस का चेंज कर दिया किसमें साइन के अंदर, साइन 30 लिख दिया। अब नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये देखो 480 पहला राउंड लगाया मैंने 360 का, यहां तक आ गया 360। अब 360 में मैंने 90 को, क्योंकि अगर मुझे अभी अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या नहीं है, इस 480 को चेक करने के लिए अपन ने 360 में 90 को ऐड किया। 360 में जैसे मैंने 90 जोड़ा 450 आ रहा है, पर 450 होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, पर ये तो 480 है, यानी 480 में मैंने और 90 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14, 540 हो जाएगा। 540 से तो कम ही है, तो कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएगी हमारी चीज सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव है इसलिए आगे माइनस साइन आ गया। ये समझ में आगे क्या करना है, सिर्फ आप 90 जोड़ते चले जाओ, अपने आप आपका काम बनता चला जाएगा। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। हो सकता है अगले से और समझ में आ जाए, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लीजिएगा। साइन माइनस थीटा, साइन 1125, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस का साइन 1125 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी, देखो मैंने कहा था ना जब बड़ी वैल्यूज आएंगी तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो देखते हैं। अब 1125 को मैंने 90 से डिवाइड किया, 90 1 जा 90 कितना 2, 9 2 11 22, 225 आ गया। 2 से कर दे तो 2 से करा 9 2 जा कितना 18, क्योंकि 9 3 जा 27 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 2 से कर दिया माइनस कितना 5, और यहां पर कितना बच गया 12 में से 8 गए, 8 और 4 12, 45। 90 इंटू 12 प्लस का कितना 45, तो देखिएगा 90 इंटू 12 माइनस का साइन 90 इंटू 12 प्लस का कितना हो गया 45। अब 12 इवन है या ऑड है, इवन है तो नो चेंज, यानी माइनस का साइन 45। अब ये माइनस का माइनस ही रहेगा या चेंज होगा देखना पड़ेगा, तो देखिएगा ध्यान से। 1125 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एक रोटेशन 360, एक और रोटेशन 360 प्लस 360 720, 720 के अंदर फिर से 360 जोड़ो, देखिए जोड़ते क्या है, तीसरा रोटेशन होगा या नहीं होगा, 6 7 8 7 8 9 10 1080, तीसरा रोटेशन किया तो वापस में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो वापस से 90 डिग्री, क्या 90 में ऐड करूं, 90 ऐड किया 8 8 16 17 1170, 1170 तो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अब मैं इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं आ पाऊंगा, मैं कौन से में रह जाऊंगा फर्स्ट में, क्योंकि 1080 से तो ज्यादा है
बट 1080 में मैंने अगर 90 को ऐड किया तो 1170 से क्या है, कम है, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएगा, फर्स्ट में। चीज समझ में आई है नहीं, एक बार वो देख लीजिए। सबसे पहले एक रोटेशन 360 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक और रोटेशन 360 प्लस 360 720, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट, 720 में फिर से 360 ऐड किया 1080, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट से मुझे सेकंड में शिफ्ट करने के लिए 90 ऐड करना पड़ेगा, तभी मैं सेकंड में जा पाऊंगा, तो 90 ऐड किया मैंने तो 1170 हो रहा है। अब 1170 तो 1125 से ज्यादा है, यानी वो फर्स्ट में रह जाएगा, और अगर फर्स्ट में रह जाएगा तो इसका साइन जैसा था वैसा का वैसा, यानी माइनस का 1/√2 हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। चीज समझ में आ गई, देख लीजिए इसको अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। नाउ tan 19 π/3 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, अब tan 19 π/3 पहले तो कन्वर्ट कर लो, tan 19 अपॉन में 3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, 3 6 18 60, tan 19 9 6 54, 6 6 और 4 10 और एक कितना 11, 1140 हमारे पास एंगल आ गया। अब मुझे tan 1140 की वैल्यू निकालनी है, वही 1140 को किससे डिवाइड करो, 90 से डिवाइड किया, 90 से डिवाइड कर रहा तो 9 3 जा 90 1 जा 90 कर दिया पहले तो 4, क्योंकि 180 ज्यादा हो जाएगा, और 9 और 2 11 240, 240 हमारे पास आ गया। अब 90 कितना 4 9 जा 36 ज्यादा हो जाएंगे, 9 3 जा 27 ज्यादा हो जाएंगे, 9 2 जा कितना 18 180 0, 14 में से 8 8 4 12 13 14 60, कितना बच गया हमारा 60, 90 into 12 tan 90 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस का कितना कर देंगे अपन 60 डिग्री कर दिया जाएगा। ओके, अब 12 इज इवन और नॉट इवन नंबर, तो tan का tan ही रहेगा, tan कितना 60 डिग्री हमारे पास आ गया। अब tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू सब लोग जानते हो, sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 √3/2 और √3, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √3 आ गई। अब साइन तो देखना पड़ेगा ना, 1140 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वही क्वाड्रेंट ये बना लो पूरा, एक रोटेशन 360, एक और रोटेशन किया अपन ने कितना 720, फिर एक और रोटेशन किया 720 में मैंने 360 को ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास 1080, तो 1080। अब 1080 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 1080 में मैंने 90 ऐड किया, 8 8 16 और एक कितना 17, 1170। क्या 1170 से छोटा है बड़ा है, छोटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए tan भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। गॉट इट? दीज आर सम प्रोफाइल्स विच we find the values of some undefined angles। जो मेरे पास डिफाइंड एंगल्स नहीं है, उनके अलावा जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को निकालने के लिए अपन ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। अगले वाले लेसन के अंदर पार्ट नंबर 3 को बहुत अच्छे से देखिएगा। पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन और इसके एप्लीकेशन, इसके बेसिस पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रोफाइल्स को लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। तो कंटिन्यू करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे हमारा नया लेसन आप लोगों के पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए डॉक्टर गौरव विजय के लिंक पर जाकर के क्लिक करिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू।